देखिए, ये जो स्टेटमेंट शिवराज जी पाटिल ने किया है, आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो एक सस्ती पब्लिसिटी करने के लिए, समाज में संभ्रम फैलाने के लिए और मुझे लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कौन सी गीता पढ़ी है मुझे पता नहीं। गीता में ना अल्लाह का उल्लेख है ना जिहाद का उल्लेख है। जिहाद का संबंध केवल और केवल अल्लाह के लिए करने के संघर्ष के साथ है, और इसलिए जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब की गीता है, तो वहाँ जिहाद का विषय कहाँ आएगा। और इसलिए इतने जिम्मेदार व्यक्तियों ने इतना गैर जिम्मेदार और समाज में भ्रम फैलाने वाला स्टेटमेंट देना, इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। तो मैंने उत्तर दे दिया ना उसको, क्योंकि जिहाद की संकल्पना ही इस्लाम के साथ आई है और जिहाद जैसी कोई कल्पना हिंदू चिंतन में नहीं है। भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य करने की केवल दीक्षा दी है और कुछ नहीं कहा। तो वो ईसाई या मुसलमान है, ये केवल उनको पता है या चर्च या मस्जिद को पता है, किंतु सरकार या समाज को उनके मत परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं है। और इससे जो प्रकट होता है वो डिसऑनेस्टी प्रकट होती है, अप्रामाणिकता। ये अप्रामाणिकता स्वयं के मत परिवर्तन को छुपाने में से प्रकट होती है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है वो आरक्षण का लाभ लेते हुए भी मत परिवर्तन का भी लाभ लेना, ये दोनों तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए इस तरह की डिसऑनेस्टी, अप्रामाणिकता अच्छी बात नहीं है। अभी इसीलिए ये परिवर्तन जो हो रहा है, सारा करने के प्रयास हो रहे, ये देश के सुरक्षा के दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जनसंख्या का भी जो असंतुलन हो रहा है उसमें धर्मांतरण के षड्यंत्र एक बहुत बड़ा कारण है, और इसलिए इस तरह के प्रयासों को रोकना आवश्यक है। दूसरी बात, यानी जनजातियों के बारे में भी एक अभी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हिंदू जनजातियां जो है, अनुसूचित जनजातियां, अभी देश के अनेक जिलों में भी उन्होंने ये अभी बहुत बड़े प्रमाण में सम्मेलन लिए हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से अनुसूचित जनजातियों के बारे में जब नियम बना तो उस समय जैसे यह कानून बना है उससे थोड़ा सा अलग कानून बना, और जिन्होंने मतांतरण कर लिया है उनको भी आरक्षण की सुविधा जनजातियों के लिए दी गई थी। कार्तिक उरांव जी एक बहुत प्रसिद्ध सांसद कांग्रेस के होकर गए, और लेट 60s में अर्ली 70s में उन्होंने एक सर्वे कराया था कि जो जनजातियां यह ईसाई या मुसलमान बन गए हैं तो वो कितना आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो उनके सर्वे में से ये ध्यान में आया कि 18% समाज धर्मांतरित हो गया है, और वह 18% समाज 80% जनजातियों के आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो प्रत्यक्ष जनजातियों में जो आरक्षण दिया गया था वह तो परंपरा की रक्षा के लिए दिया गया था, संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया था। तो यदि व्यक्ति मतांतरित हो जाता है तो वो अपनी पूजा पद्धति छोड़ देता है। तो सभी जनजातियों का यही कहना है कि यदि पूजा पद्धति छोड़ देंगे तो आपने संस्कृति कैसे कायम रखी, क्योंकि वो उसका अनिवार्य हिस्सा है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी मांग अभी जनजातियों में भी उठ रही है। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, इनका पूना में एक पूना एक्ट के नाम से एक चर्चा हुई थी, और उस चर्चा में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, यह विषय आया था। और उसी समय माननीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यह विषय भी रखा था कि हिंदू अनुसूचित जनजातियों को ही केवल यह आरक्षण मिलना चाहिए, और इसी के अनुसार संविधान में इसका प्रावधान भी किया गया। और जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति दूसरे मत में मत परिवर्तन कर लेंगे, यानी वो ईसाई या मुसलमान बन जाएंगे, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही उस समय का निर्णय था। उसके बाद में यह विषय पुनः भी अनेक बार सामने आया, तो केंद्र सरकार ने और संसद ने इसी के बारे में निर्णय लिया था
कि यह केवल हिंदू अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का लाभ है, मगर अनेक वर्षों से ईसाई मिशनरी इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र दिखाई देता है। एक बार इस प्रयास के लिए मदर टेरेसा ने भी दिल्ली में जो एक 10 दिन का एक उपवास रखा गया था उसमें सहभागिता ली थी, और इसलिए जिनका मतांतरण हो गया है, जो ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, ऐसे अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए चर्च और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सतत प्रयास कर रही है। ये प्रयास का खतरा यह है कि जो हिंदू अनुसूचित जातियां हैं, हिंदू जातियां जिनके लिए संविधान ने यह अधिकार दिया है आरक्षण का, उन्हीं का इसमें नुकसान होने जा रहा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी यह विषय अभी आया हुआ है। तो यह जो प्रयास चल रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद का भी इसमें मत है कि जो अनुसूचित जातियां जिन्होंने मत परिवर्तन कर लिया है, जो ईसाई या मुसलमान बन चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज भी संविधान में यही प्रावधान है, मगर जो प्रयास चल रहे हैं, इनका प्रयास का एक बहुत बड़ा खतरा हिंदू समाज के लिए है, क्योंकि आज क्रिप्टो क्रिश्चियंस के नाम पर अनेक लोगों ने जो मत परिवर्तन कर लिया है, तो वो ईसाई या मुसलमान है, ये केवल उनको पता है या